तो इस तरह से हमने जो अल्फ़ाबेट कट किए हैं उन्हें ब्लैक कलर से अच्छे से पेंट कर देंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव चित्रा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का ये वीडियो हमारा किचन डेकोर से रिलेटेड है, जिसमें मैंने कुछ DIY बनाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे मैंने एक थिक कार्डबोर्ड लिया है, जिस पर इस बॉक्स की हेल्प से मैं चॉप बोर्ड का शेप ड्रॉ कर लूँगी। देन उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। देन अब मैं इसी तरह से कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लिख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने किचन कट किया है। देन इसी तरह से हम आगे भी जो हमें प्रॉप यूज़ करने हैं उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेलन ड्रॉ किया है और इसको भी हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें जो भी शेप्स चाहिए थे वो हमने थिक कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करके उसे कट कर लिया। देन इस तरह से मैंने इसको आपस में पेस्ट कर लिया है। ये काफ़ी थिन था, तो इसलिए मैंने इसको थिक करने के लिए डबल लेयर का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमें जिस भी शेप के कटआउट्स कट करने थे हमने कार्डबोर्ड पे कट कर लिया। अब इसके एजेस को इवन करने के लिए यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। आप चाहें तो पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको ग्लू की हेल्प से इस तरह से चिपका सकते हैं, या फिर वॉल पुट्टी के डो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सब पे मास्किंग टेप का यूज़ कर लिया था। अब बारी है इस पर जेसो अप्लाई करने की। आप चाहें तो इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं या फिर कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हम पसंद का कोई भी कलर हम बेस कलर में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इन सभी कलर का यूज़ करके इसे अच्छे से पेंट कर लिया है। तो अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। तो अल्फ़ाबेट्स कट किए थे उसको यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर लेंगे। देन इस तरह से इसे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है, जिससे कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लुक लगे। अब यहाँ पे हम मैक्रेमे का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके चारों तरफ मैक्रेमे थ्रेड का यूज़ किया है। आप चाहें तो लेस या फिर किसी भी और थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे इसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है। देन चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने स्पैचुला कट किया था, अब उसको डेकोरेट करने की बारी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल से डिज़ाइन बना लिए हैं और इस तरह से मैंने इसे कलर कर दिया है। मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा ही प्रोसेस रखा है, ज़्यादा मैंने इसमें तामझाम नहीं किया है, जिससे कि आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से कलर हो जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ कोटेशंस लिख देंगे। अब बारी है बेलन की। तो इस तरह से मैंने बेलन को भी काफ़ी सिंपल तरीके से ही यूज़ किया है और यहाँ पे लिखा है कुक्ड विथ लव। तो इस तरह से आप अपने पसंद का कोई भी कोटेशंस लिख सकते हैं या इसे नॉर्मली डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा हाईलाइट कर दिया है वाइट कलर की हेल्प से। देन जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो आप बताइएगा आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो अब बारी है इसे इस पर पेस्ट करने की। तो इस तरह से हमने इसे लगा के देख लिया और इसको अब हम फेविकोल की हेल्प से इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन जैसे हमने उस पर भी मैक्रेम का यूज़ किया था, यहाँ पे भी कर लेंगे। तो अब यहाँ पे वार्निश का यूज़ करेंगे। जब अच्छे से सूख जाए तो आप वार्निश का यूज़ कर ले सब पे।
इस तरह से हमने सब पे वार्निश का यूज़ कर लिया है। अब बारी है इसे आपस में अटैच करने की। ये जो वॉल हुक्स आते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, ये उसी में से मैंने निकाला था, तो इसका यूज़ मैंने यहाँ पे कर लिया है। मोल्डेड क्ले की हेल्प से स्टिक कर लेंगे और सूखने के बाद ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो चॉप बोर्ड कट किया था उसको डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पे वाइट कलर की हेल्प से कुछ डिज़ाइन बना ली है और यहाँ पे भी सिंपली हम कुछ कोटेशंस लिखेंगे जो किचन से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से कोटेशन लिखने के बाद यहाँ पे वीडियो क्लिप थोड़ी डिलीट हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर से इसको पेंट कर दिया था बैकग्राउंड, क्योंकि जो हमारा स्टिकर था उसका भी वाइट था। तो यहाँ पे हम कुछ स्टिकर्स स्टिक कर देंगे। अब हम कलर्स की हेल्प से थोड़े बहुत जो डिटेलिंग करनी है वो कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लीव्स ड्रॉ कर दिए हैं। देन रेड कलर के कुछ फ्लावर्स सेट कर लिए हैं जिससे कि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे ऊपर भी इसमें मैक्रेमे रोप का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ मैक्रेमे रोप का यूज़ कर लेंगे। अब ये अच्छे से सूख गया है, तो यहाँ पे मैंने मैट वार्निश का यूज़ किया है। अच्छे से इसको वार्निश कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने लास्ट DIY की तरफ। यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ खाली बॉक्सेस का यूज़ किया है और इसको हम आपस में इस तरह से चिपका देंगे। तो मैं यहाँ पे स्पून और नाइफ होल्डर बना रही हूँ। तो इस तरह से इसे थोड़ा थिक करने के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, जिससे कि काफ़ी मजबूत बने। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। देन चारों तरफ हम इस तरह से कार्डबोर्ड का यूज़ करके इसे अच्छे से मजबूत बना देंगे। और इसे सिक्योर करने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज़ कर लिया है। और इस तरह से यहाँ पे मैं कुछ पतले पतले कार्डबोर्ड के बहुत सारे पीसेस को कट कर लूँगी, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब जो कार्डबोर्ड हमने कट किया था उसे यहाँ पे हम इस तरह से फेविकोल की हेल्प से चिपका देंगे। तो इस तरह से एक पैटर्न बन के तैयार होगी। बाकी बचे एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे वाटर प्लस फेविकोल की घोल से इस तरह से पेपर को स्टिक करेंगे। मेरे पास नैपकिन पेपर नहीं था, तो अगर आपके पास नैपकिन पेपर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मास्किंग टेप का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके एजेस को कवर कर दिया है। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पे मैं डेकोपाज पेपर का यूज़ करने वाली हूँ। तो उसी के बैकग्राउंड से मिलता जुलता कलर हमें यहाँ पे करना है। तो मैंने ब्राउन प्लस वाइट कलर का यूज़ करके इसका बैकग्राउंड का कलर तैयार कर लिया था। अब जैसे ही हम बेस कलर कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे डेकोपाज पेपर को स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डेकोपाज पेपर स्टिक करने के लिए मॉच पॉच ग्लू का यूज़ किया है। आप नॉर्मल फेविकोल से भी इसे स्टिक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एक बात का ध्यान ये रखना है कि जो पैटर्न हमने कट किया है उसी के अकॉर्डिंग इसे हम स्टिक करें। तो इस तरह से मैंने इसे सेम पैटर्न देते हुए स्टिक कर लिया है। और बाकी के भी जो खाली एरिया है वहाँ पे भी हम डेकोपाज पेपर का यूज़ करके उसे फिल कर देंगे। इस तरह से हम इस चारों तरफ डेकोपाज पेपर का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से जहाँ पे भी डेकोपाज पेपर यूज़ करना था मैंने यूज़ कर लिया है और इसके बैकग्राउंड को मर्ज करने के लिए सेम कलर का यूज़ किया है जिससे कि ये अनइवन ना लगे। अब जो खाली जगह लग रही थी वहाँ पे मैंने कुछ लीव्स ड्रॉ कर दिए हैं। तो सेम इसी तरह मैंने चारों तरफ लीव्स ड्रॉ कर दिए हैं जिससे कि इसका लुक काफ़ी अच्छा लगे और ये काफ़ी अच्छा लग भी रहा था। तो आप बताइएगा आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।